कमतौल के पास गांव है, वहां के मान्यता वाले लोग उदास हो जाएंगे। वहां का प्रमाण वाल्मीकि रामायण वाले कल्प के अनुसार सिद्ध होता है। वाल्मीकि रामायण वाले कल्प में बक्सर से काफी दूर चल करके सोनभद्र को पार किए हैं। सोनभद्र पार करने के बाद तब गंगा जी को पार किए हैं और गंगा पार करके कहां पहुंचे हैं? वैशाली में। मतलब कि सोनभद्र पार करने के बाद वैशाली के सामने गंगा पार किए हैं और वैशाली में एक रात्रि निवास हुआ है। और तब उसके बाद चलने के बाद मिथिला के उपवन में पहुंचने से पहले श्री अहल्या जी का उद्धार हुआ और तुरंत मिथिला के उपवन में पहुंचे। तो मानस कल्प के अनुसार बक्सर के पास वाला अहल्या उद्धार स्थल और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वाले कल्प के अनुसार जनकपुर के पास कमतौल के निकट अहियारी स्थान। तो दो कल्प में ये दोनों स्थल सही माने जाएंगे। केवट वाला प्रसंग भी इसी लपेट में लगे हाथ निवेदन कर दूं। मानस कल्प में जनकपुर से लौटने के बाद 12 वर्ष अवध निवास और उसके बाद वनवास की चर्चा हुई। तब श्रृंगवेरपुर में केवट ने शर्त लगाई है कि चरण धुआओ तब पार करूंगा। और अध्यात्म रामायण के अनुसार अहल्या उद्धार करके बढ़े और वैशाली से पहले जब गंगा पार करने लगे तो वहीं केवट ने कहा है कि चरण धुला लो तब पार उतारूंगा। मानस कल्प के अनुसार बुंदेलखंडी तो नहीं, श्री हरे श्रृंगवेरपुर वाला केवट में अक्खड़पना दिखाया है और श्री अध्यात्म रामायण वाले कल्प के अनुसार मगहिया मल्लाह ने जोर लगाए हैं कि चरण धुला लो तब पार उतारूंगा। क्यों? अभी अभी ताजी घटना है, पत्थर को नारी बना करके आ रहे हो, इसलिए चरण धुला लो तब पार लगाऊंगा। ये अध्यात्म रामायण में स्पष्ट चर्चा है। ऐसी कोई बात एक प्रसंग 2 तरह से 3 तरह से 4 तरह से मिले तो कल्प भेद वाली बात ही इसका समाधान है, दूसरा कोई समाधान नहीं है। इसके बाद अब यहां से हरसी चले मुनि वृंद सहाया, हरसी चले मुनि वृंद सहाया, तू बेगी विदेह नगर नियरा या बेग विदेह नगर नियर आया। विदेह नगर बिल्कुल निकट आ गया। अब यहां से चलने के बाद कोई पूछे कि सरकार किधर की यात्रा हो रही है, किधर की यात्रा हो रही है? तो कहते हैं कि लागल जनकपुर में मेला, जनकपुर में मेला लगा हुआ है। तो आप 15 वर्ष के हो गए हैं, गुरु जी के साथ है, तो भी अभी मेला देखने के लिए आपका मन ललचा रहा है। अरे बोले और जगह का मेला लौकिक मेला रहता होगा और वहां की भूमि अलौकिक है, तो अलौकिक भूमि का अलौकिक मेला देखने जा रहा हूं। लागल जनकपुर में मेला मर मनवा करेला, मनवा करेला हमर मनवा करेला, मनवा लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला।
यही पद कभी बक्सर के मंच से विवाह अवसर पर गाया गया था। मध्य प्रदेश के कुछ लोग आए थे, पन्ना रियासत के लोग। तो यहाँ तो नहीं, जब हम पन्ना गए तो उन्होंने पूछा कि महाराज जी ये जनकपुर के प्रसंग में करेला करेला काहे को कह रहे थे? तो करेला माने समझा उन्होंने साग सब्जी वाला करेला। तो बताया गया कि इधर की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी में हमारा मन कर रहा है, मन चाह रहा है, जी चाह रहा है। मनवा करेला मने हमार मन करता है, जी चाहता है कि हम भी वो मेला देखें, ये क्रिया है। पन्ना वाले अभी भी विराजमान हैं, विराजमान। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। किस बात का मेला है भाई? राजा जनक जी धनुष प्रण ठाने, राजा धनुष प्रण ठाने, पिनाक प्रण ठाने, धनुष प्रण कौन वीर जी कौन वीर तोड़े अकेला देख के हमर मनवा करेला। कौन वीर तोड़े लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनक जी ने अपनी लाडली अयोनिजा पुत्री जानकी के विवाहार्थ धनुर्भंग की प्रतिज्ञा ठानी है, जिसको सुन करके देश देश के राजा आए। देश देश राजा आए, महाराजा आए, राजा एक से एक अलबेला देख के हमर मनवा करेला। एक से एक अलबेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जब तक आप मिथिला से अभी जनकपुर से अलग हैं, तब तक आप दर्शक होकर ललच रहे हैं, और जब आप जनकपुर के मेला में पहुंच जाइएगा तो आप ही दृश्य बन जाइएगा। वहां के लोग ललचने लगेंगे आपको देखने के लिए। और हुआ भी वही। मिथिला में आई विश्वामित्र मुनि राई, भजु मन सिया रघुराई। उतरे अमराई में हर साई, भजु मन सिया रघुराई। उतरे अमराई में हर साई, भजु मन सिया रघुराई। यहाँ देखिए रूप के अमराई, रम सब सुपास सब भांति सुहाई। यहाँ कौशिक कहे मोर मन माना, रम इहें रहिए रघुवीर सुजाना। ये रामनगर वाली धुन है। इसी धुन में पूरी रामायण गाई जाती है।
और मंगल भवन अमंगल हारी, रमा उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री भगवत्सल भगवान की जय। राम नगरिया राम के बसे गंग के तीर, अचल राज महाराज के चौकी हनुमत वीर, श्यावर रामचंद्र की बोल गंगा मैया की जय, श्री हनुमंत लाल की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, श्री अन्नपूर्णा मैया की जय, राम नगरिया की जय, रामलीला महोत्सव की जय, हर हर महादेव। रामनगर की रामलीला का एक अद्भुत दृश्य, अद्भुत छटा, अद्भुत आनंद। अस्तु हर्ष चले मुनिवृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। तो कहाँ ठहरेंगे? बोले देख अनूप एक अमराई, एक अनुपम अमराई, ऐसी अमराई माने जिसकी उपमा कहीं है ही नहीं। मतलब कि ऐसी अमराई रघुनंदन ने पहले पहल जीवन में देखी है। हाँ देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, जहां सब प्रकार का सुपास एक संत को और एक राजकुमार को भी यात्रा काल में कहीं थोड़ी देर ठहरना पड़े तो सब तरह का सुपास और सब प्रकार से सुहावना स्थल है। कौशिक कहे उमोर मन माना। महर्षि विश्वामित्र बोले रामभद्र स्थान बड़ा रमणीक है, मेरा मन मान गया है। क्या रहे हम लोग थोड़ी देर यहीं ठहरे तो यहीं रहिए रघुवीर सुजाना। इसका तात्कालिक अर्थ तो जैसा लोग समझते हैं यही अर्थ है कि जब तक यहाँ के राजा जनक जी आकर आग्रह पूर्वक पधरावनी न करा ले अपने महल में, तब तक यहीं रहिए रघुवीर सुजाना। लेकिन मिथिलावासी कहते हैं कि गुरुजी और चेला जी दोनों का मन ऐसा ललचा गया कि अब कह रहे हैं कि अब क्या करेंगे बक्सर और अयोध्या जा करके, अब तो यहीं रहिए रघुवीर सुजाना। कौशिक कहूं मोर मन माना, अब तो यहीं रहिए, अब तो यहीं रहिए, अब तो यहीं रहिए रघुवीर सुजाना। अब तो यहीं क्या करेंगे अब अयोध्या जाकर के, तो यहीं रहिए। राम जी बोले कि गुरु जी आपने तो बिल्कुल हमारे मन की बात कह दी। भले ही नाथ का अर्थ पूछ लीजिएगा, बड़े बड़े रामायणी काशी के विराजमान है। भले ही नाथ का मेरे ख्याल में यही अर्थ होगा। गुरुजी आपने बहुत अच्छा कहा, हम भी यही चाह रहे थे। भले ही नाथ कही कृपा के रामा, भले ही YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मुनि वृंद समेता राम, ये दो बंधु जनकपुर आए, ये दो बंधु
बिछाए सखी गली गली हरि भजो दशरथ नंदन जनक लली भजो भजो दशरथ नंदन जनक लली। उत्तर दह मुनि वृंद समेता ऋषि मुनियों के सहित, मतलब केवल तीन ही नहीं है, हाँ कि राम जी लक्ष्मण जी और विश्वामित्र बाबा धन में कठवती, अब वंश में खाली फूफू नहीं, ऋषि मुनि वृंद भी है साथ में। विश्वामित्र बाबा अकेले चले गए थोड़े है, चेला चाटी कुलपति है महाराज अपने व्याघ्रसर आश्रम के। श्री हरे नमः। उतरे मुनि वृंद समेता माली लोग दौड़ करके आए, जय जय सरकार। परिचय के संबंध में जिज्ञासा हो रही है, कहा कि अपने महाराज मिथिलेश्वर से जाकर सूचित करो, सिद्धाश्रम निवासी विश्वामित्र जी आए। बस सरकार अभी चरण धोए, मालियों ने आसन बिछा करके बिठाए, फल फूल परोसे, सब तरह से स्वागत हुआ। ये नहीं कि जब तक मिथिलेश आए तब तक उनके भरोसे बैठे रहे और कोई पानी पूछने वाला भी नहीं, नहीं नहीं। अब विश्वामित्र महामुनिया रामा समाचार मिथिलापति आए। मिथिला में आई विश्वामित्र मुनि राई, भजमन सिया रघुराई। उतरे अमराई में हर्षाई, भजमन सिया रघुराई। उतरे अमराई में हर्षाई, भजमन सिया रघुराई। हुलसाई ऋषि मुनि समुदाय, भजमन सिया रघुराई। और संग में रघुराई दोनों भाई, भजमन सिया रघुराई। संग में रघुराई मालिगण जाई, बात नृपति से सुनाई, भजमन सिया रघुराई। मालिगण मालिगण जाई, बात नृपति से सुनाई, भजमन सिया रघुराई। मालिगण जाई, बात नृपति से सुनाई, भजमन सिया रघुराई। धन्य भैया ये अमराई, भजमन सिया रघुराई। धन्य भैया ये धन्य भैया ये अमराई, भजमन सिया रघुराई।
उतरे अमराई में मुनिराई भजमन सिया रघुराई। उतरे अमराई में मालियों ने जाकर महाराज मिथिलेश्वर को सूचना दी। राजाधिराज जू के जीवन की जय जयकार, अतिथि अनूप आज कुंज में पधारे हैं। मूर्तिमान तप ही उद्भासित प्रतीत होत, कौशिक मुनिन्द्रनाथ स्वयं पगुधारे। संग द्वय कुमार श्याम गौर छवि छाए मंजू, राजवेश अंगन में विमल समारे। पूर्ण हो चुकी है पूजा प्राथमिक, कृपा निधान अग्रिम निर्देश हेतु दास खड़े द्वारे। अपने शिष्य मंडली के साथ महर्षि विश्वामित्र सिद्धाश्रम निवासी महामुनि श्री विश्वामित्र जी पधारे हैं और आपकी अमराई में ठहरे हैं। प्राथमिक सत्कार उनका किया जा चुका है और अब आगे के लिए आपका हम निर्देशन चाह रहे हैं। मालियों ने जाकर के यूं सुनाया, सो सुनि सुख पाई मिथिलेश अतुराई, भजमन सिया रघुराई। सुनि सुख पाई मिथिलेश अतुराई, भजमन चले साज स्वागत सजाई, भजमन सिया रघुराई। चले साज स्वागत धन्य भैया जिए अमराई, भजमन सिया रघुराई। महाराज मिथिलेश्वर ने अपना भाग्य सराहा। कुशिक कुल कुमुद कलाधर कृपा निधान, कुशिक कुल कुमुद कलाधर कृपा निधान, मेरे मूर्तिमंत भाग्य आज पगधारे हैं। धन्य हुई मिथिला मही जनता, धन्य धन्य हुई, धन्य धन्य सुकृत समूह सफल सारे हैं। सुफल सुजग संभार सभी धन्य हुए, धन्य धन्य होंगे आज जुगल नयन तारे हैं। श्री हरे नमः। सज के समाज साज स्वागत हित स्वयं चलूं, क्योंकि इन संतन के चरण कमल ही रक्षक हमारे हैं। अपना भाग्य सराहते हुए महाराज मिथिलेश्वर चल पड़े। अकेले नहीं, संग सचिव सुच भूरि भट, संग सचिव सुच भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राहु यही भांति। विश्वामित्र जी राजा भी रहे हैं, विश्वामित्र जी ब्रह्मर्षि भी हैं। उनके साथ जैसा कि ये माली सूचित कर रहे हैं, दो राजकुमार भी पधारे हैं। इसलिए दोनों तरह का स्वागत होना चाहिए, राजोचित स्वागत भी होना चाहिए और संतोचित स्वागत भी होना चाहिए। इसलिए स्वस्तिवाचन मंगलाशासन करते हुए, वेद मंत्र का पाठ करते हुए, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति। और वहां पहुंच करके चरण में जाई, कर निज भाग्य की बड़ाई, भजमन सिया रघुराई, कीन्हे प्रणिपात पुलकाई, भजमन सिया रघुराई। कीन्हे प्रणिपात भजमन सिया रघुराई, धन्य भई आज ये अमराई, भजमन सिया रघुराई। महाराज मिथिलेश्वर ने जाकर ससमाज दंडवत प्रणाम करके और अपना भाग्य सराहा। दंडवत प्रणाम के लिए महर्षि विश्वामित्र ने
मंगलाशासन करते हुए बहुत सुंदर आशीर्वाद दिए। स्वस्ति श्री मिथिला महीपति प्रसन्न रहे, मंगल अशेष श्री महेश पठवाया करें। सकल दिगंचल में कीर्ति ध्वजा चंचल रहे, दसों दिगपाल सुविशाल जस गाया करें। मंजुल मनोरथ सदैव पूर्ण होते रहे, अरिगण अनंत शक्ति देख पछताया करे। उत्थित भुजा के साथ आशीष हमारा यही कि आदि शक्ति मोद भरी अपने गोद में खिलाया करे। इसके बाद हाँ कुशल प्रश्न कर बारही बार आए, रम विश्वामित्र नृपहि बैठारा। पूछी कुशलाई अपन कुशल सुनाई, भज मन सिया रघुराई। पूछी कुशलाई अपन कुशल सुनाई, भज मन सिया रघुराई। पूछी कुशलाई अपन कुशल सुनाई, भज मन सिया रघुराई। जीवन सफल दर्शन पाई, भज मन सिया रघुराई। जीवन सफल दर्शन पाई, भज मन सिया रघुराई। धन्य भई आज ये अमराई, भज मन सिया रघुराई। महर्षि विश्वामित्र ने कुशल पूछा, कुशल प्रश्न करी 12 अनेक प्रकार का कुशल। कुल परिवार राजी खुशी है, शरीर स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, सत्संग गोष्ठी का जो आपके यहाँ क्रम चला करता है, सानंद निर्वाह हो रहा है। अनेक प्रकार से कुशल पूछते हुए महाराज श्री जनक जी को बिठारे, कुशल प्रश्न करी 12 विश्वामित्र नृपहि बैठारा और लोग भी बैठे। श्री शतानंद जी भी महर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणत हुए। महर्षि विश्वामित्र ने गौतम पुत्र श्री शतानंद जी को भी हृदय से लगाए, इनको भी उचित आसन दे करके बिठाए। इसके बाद बलिहारी अभी राम लक्ष्मण दोनों भैया यहाँ नहीं है। कहाँ हैं? बोले गए रहे देखन फुलवारी, फुलवारी देखने के लिए गए हैं। क्यों? चंचल हैं, गुरु जी का साथ छोड़ करके और फुलवारी देखते फिरते हैं? नहीं, किसी नए स्थान पर शिष्य गुरु के साथ पहुंचते हैं तो गुरु को तो आसन लगा करके पधरावनी कर लेते हैं, और कहाँ जल का सुपास है, कहाँ फूल का, कहाँ तुलसी का, ये सब देख करके ताकि समय से गुरु जी जो चाहें उपस्थित किया जाए। ये शिष्य का धर्म है। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के अनुशासन से सुपास देखने के लिए दोनों भैया गए हैं। महर्षि विश्वामित्र और श्री जनक जी का संवाद, कुशल प्रश्न चल ही रहा था। इसी बीच में हाँ ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। दोनों भैया श्याम गौर किशोर श्री राम लक्ष्मण ये फुलवाई देखने के लिए गए थे गुरु जी की सेवार्थ। चंचलतावश, उच्छृंखलतावश नहीं, ध्यान रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना। गुरु जी की सेवार्थ, गुरु जी के अनुशासन से
फुलवारी देखने गए थे, वो आए और ये राम राम क्या प्रताप है, क्या प्रभाव है। बलिहारी श्री जनक जी जैसे ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ, व्यास ज्ञान रवि भवन शिनासा, जिनके वचन किरण मुनि कमल विकासा। मुनियों का हृदय कमल भी विकसित होता है जिनके ज्ञानोपदेश के द्वारा। और ज्ञानोपदेश भी जो वहां होता है, हम शरीर नहीं है जी। कोई कहे कि अपना परिचय दो, हम कहें कि कुर्ता धोती है, हम हार हमेल आदि है, सोना चांदी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये समझ तुम्हारी थोथी है, हम कुर्ता है, हम कमीज हैं, हम धोती हैं, हम चादर हैं, हम माल हैं, हम मकान हैं। नहीं, ये सब ऊपरी आडंबर का परिचय है। तुम्हारा परिचय क्या है? बोले हमारा परिचय यही है कि हम सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप उस ब्रह्म की किरण है। सत्य भेदा पद में नाथ तवाहम नमाम कीनस्तम, सामुद्रो ही तरंगा कुचल समुद्रो न तारंगा। वैसे सत्स्वरूप परमात्मा भी है, सत्स्वरूप आत्मा भी है, चित स्वरूप परमात्मा भी है, चित स्वरूप आत्मा भी है, आनंद स्वरूप परमात्मा है और उन्हीं का अंश होने के नाते आनंद स्वरूप आत्मा भी है। किंतु इतने में अभेद होने पर भी इतना भेद था, है और रहेगा। वह सत सिंधु है तो हम सत बिंदु हैं, वह चित सिंधु है तो हम चित बिंदु हैं, वह आनंद सिंधु है तो हम आनंद बिंदु हैं। जब तक वह सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा सन्मुख नहीं आया है, तब तक हम अपने को ही सदघन चितघन आनंद घन मनमुखी रूप में नहीं जी। हाँ, श्रुति सम्मत प्रमाण के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि सर्वम खल्विदं ब्रह्माण्डे नास्ति किंचन इत्यादि महावाक्यों के आधार पर अब तक जनक जी स्वयं अपने को ब्रह्म बताया करते थे और जो सामने वाले होते उनको भी कहते कि तुम भी उस ब्रह्म के ही स्वरूप हो। सो ताई तोई नहीं भेदा, उसमें और तुझमें अंतर क्या है। इस प्रकार की बातें किया करते थे और वही जनक जी और उनके सभी सत्संगी परिकर राम लक्ष्मण को आते देखते ही यहाँ उठे सकल जब रघुपति आए, रमा विश्वामित्र निकट बैठा सब उठ के खड़े हो गए, केवल विश्वामित्र जी को छोड़ करके सारे मिथिलावासी इन 15-15 वर्ष के 2 बच्चों को देखकर उठ के खड़े हो गए। प्रताप कहीं जाएगा, प्रभाव कहीं जाएगा। अरे भगवान जब कछुआ और मछली बन करके आ जाते हैं तो भी ब्रह्मा और शिव चारों तरफ घेर कर स्तुति करते हैं। और आज तो विश्व विमोहन, विश्व विलोचन चोर होकर के पधारे हैं। असमूर्त माधुर्यमयी छवि सुधा सिंधु खूब ज्वार के साथ आया है। अब भला बताइए श्री जनक बाबा का अहम ब्रह्मास्मि पना कहां तक ठहरेगा बेचारा। श्री हरे नमः। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब राम लक्ष्मण दोनों भैया आए, इनको देखते ही सब उठ के खड़े हो गए। श्री जनक जी उठ के खड़े हो गए, श्री शतानंद जी उठ के खड़े हो गए और संग सचिव सुच भूरि भट्ट
भूसुर बर गुरु ज्ञात, जो जो थे सब उठ के खड़े हो गए। इनके प्रभाव से प्रभावित होकर के, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर सब उठ के खड़े हुए। इससे महर्षि विश्वामित्र को हर्ष हुआ। राम लक्ष्मण से ये प्रभावित हुए। इसके बाद जनकपुर वालों से पूछिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? बोले कि भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, सब बड़े सुखी हुए। सुख सागर आ गए में, जब सुख सागर आ गए तो सुखी होना ही है। वह सब सुखी देख दो भ्राता, और ये सुखी हुए, आनंद विभोर हुए। ये कैसे समझा गया? बोले कि बारी बिलोचन, सबके नेत्र सजल हो रहे हैं। आज हम क्या देख रहे हैं? जिसके संबंध में अभी तक हम लोग वाणी से कहा करते थे आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा ही नहीं समस्त आत्माओं की भी आत्मा परमात्मा आज सामने है। इसी को देखने के लिए ये मानव जीवन मिला है। नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम जे तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये क्रम है। आज हमारे सभी साधनों का फल, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बार विलोचन पुलकित गाता। शरीर रोमांच कंटकित हो रहा है, आंखों से अश्रु प्रवाह चल रहा है। इनको देख करके सब सुध बुद्धि भूले हुए हैं। गोस्वामी जी ने तो गीतावली में लिखा है कि अब तक एक ही विदेह, जनकपुर में एक ही विदेह थे, लेकिन आज सब विदेह हो रहे हैं। इनको देखने वाले विदेह माने जो देहाध्यास से ऊपर उठ गए, जो देह की सुधि भूल गए। विषि और विदिश पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा। और लोग विदेह हुए, और लोग विदेह हुए तो विदेह क्या हो गए होंगे? बोले कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विषेखी। और लोग विदेह हो गए, और विदेह विदेह विषेखी, ये विशेष विदेह हो गए। श्री हरे नमः। एक संत हुए हैं नारायण स्वामी, जिनका जन्म पंजाब का था, रावलपिंडी में। उन्होंने संन्यास ले लिया था और श्री वृंदावन निवास कर रहे थे। एक दिन भिक्षा लेने के लिए एक ब्रजवासिनी के यहां गए। वो ब्रजवासिनी बुढ़िया माई घर के दरवाजे में किवाड़ से लगी बैठ करके मछिया के ऊपर, और थाल में अपने लल्ला को, घर के छोटे से मुन्ना को कुछ खिला रही थी। उसी समय नारायण स्वामी जी पहुंचे। हरिओम नमो नारायण।
कहकर आवाज लगाई भिक्षा के लिए। बुढ़िया समझ गई कि बाबा भिक्षा के लिए आए हैं। बिना हाथ धोए वो गई और भिक्षा लाकर देने लग गई। नारायण स्वामी बोले, मां तू कहां है? ये झूठे सकरे का कोई विचार नहीं। जिस हाथ से अपने बच्चे को खिला रही थी उसी हाथ से बिना हाथ धोए झूठे हाथ से तू भिक्षा लाकर दे रही है। एक अद्वैत वेदांती सन्यासी महात्मा को हाथ तो धो करके लाती। बाबा भूल हो गई, अभी आऊं दूसरी अमनिया भिक्षा लाऊं। जब तक वो गई दूसरी भिक्षा लाने के लिए तब तक ठाकुर ने एक लीला रच दी। उसी थाल के किनारे बैठकर खाते हुए नन्हे से बालक के माथे पर मोर मुकुट का दर्शन करा दिया। ये घटी घटना है बंधुओं, कपोल कल्पना नहीं है। ये जासूसी उपन्यास की चरित्रहीन बनाने वाली कपोल कल्पना नहीं है, ये घटी हुई घटना है। सांवली सलोनी मधुर विश्व विमोहनी छवि का और मोर मुकुट का दर्शन हुआ उसी बालक के माथे पर। अब नारायण स्वामी पागल हो, नारायण स्वामी पागल हो गए, काशी निवासी श्री मधुसूदन सरस्वती की तरह। जैसे इनके पूर्व मधुसूदन सरस्वती जी और पहले हुए हैं, नारायण स्वामी बाद में हुए हैं। जैसे मधुसूदन सरस्वती को उस छलिया ने जबरदस्ती आम ब्रह्माष्टमी वाले सिंहासन से उतार कर अपने चरणों में लुंठित करा लिया था, जिन्हें कहना पड़ा था अद्वैत वीथी पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, किंतु आज सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। हमें ब्रह्म के सिंहासन से उतार करके और दासी कृता अपना दास बना लिया। वो भी दास बना लिया कि दासी बना लिया भगवान जाने। और कहते हैं कि अब तक तो मैं ये कहा करता था मत्तः परतरम नान्यत, मुझसे परे कुछ नहीं है, लेकिन आज उन्हीं श्री मधुसूदन सरस्वती जी को इसी काशीपुरी में उद्घोष करना पड़ा था। वंशी विभूषित करान्नवनी हृदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने नैव जाने। इसी तरह इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। नारायण स्वामी पागल हो गए उस अस्मृद्ध छवि माधुरी में अवगाहन करके। जब तक वो बुढ़िया माई दूसरी अमनिया भिक्षा लेकर आई, ले बाबा अमनिया भिक्षा ले। अब बाबा कह रहे हैं कि मां उस थाल में से दो। बुढ़िया माई बोली कि बाबा तू भिक्षा लेवे आयो है कि परेशान करवे आयो है? मैं वहां खिलाए रही, वह हाथ ते बिना धोए मैंने लाए के दियो तो वो भिक्षा झूठी है गई। और जहाँ थाल में ते छोरा खाए रहे हो वहां में ते अब तू खावेगा तो ये थाल की भिक्षा झूठी ना आएगा। बाबा कह रहे कि मां मैंने पहले तेरे बालक को नहीं पहचानो, लेकिन अब मैं समझ गया कि जैसे द्वापर में ब्रह्मा जी के द्वारा वत्स और ग्वाल बालक हरण की घटना में के समय में ग्वाल बालक और बछड़े तो गुफा में बंद रहे, लेकिन बाहर में नारायण ही ग्वाल बालक और बछड़े बन करके खेल रहे थे। मैं सोचा करता था कि ये घटना द्वापर में घटी होगी, लेकिन आज उसकी पुनरावृत्ति हुई है मां मेरी आंखों के सामने। और तेरे लाला के माथे पर मोर मुकुट का दर्शन हुआ है। तेरा लाला जीव नहीं है, इस रूप में तेरी गोदी में साक्षात कन्हैया खेल रहा है। मैं कन्हैया का प्रसाद मांग रहा हूं।
कहा कि बाबा मैं समझ ना पा रही कि मेरा छोरा बदल गए हो कि तू बदल गए हो। कहा कि छोरा बदलो चाहे ना बदलो, लेकिन मैं तो बदल गए हो मैया। और इस घटना के ही बाद उन्हीं श्री नारायण स्वामी ने अपने समय के अहम ब्रह्मास्मि का दावा करने वाले समस्त अद्वैत वेदांतियों को चुनौती दी एक कवित्व में। तो कवित्व भी निवेदन कर लूं, फिर आऊंगा भय विदेह विदेह विषेखी के ऊपर। इसी की व्याख्या हो रही है। नारायण स्वामी ने कहा, अरे अहम ब्रह्मास्मि का अनुसंधान और अनुभव करने वाले अद्वैत वेदांतियों और अद्वैत वेदांती सम्राटो, चाहे तू योग करी भृकुटी मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले। अब क्या तथ्य है ठाकुर जी जाने। स्वामी श्री करपात्री जी के द्वारा तो ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन कुछ लोग ऐसी अकड़ वाले होते हैं कि जगत के नाम रूप को मिथ्या मानते 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 ठाकुर के नाम रूप को भी मिथ्या मानने की ढिठाई करने लग जाते हैं। ठाकुर के नाम रूप लीलाधाम को भी मिथ्या कहने की ढिठाई करने लग जाते हैं। आज उन लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, ठाकुर का नाम मिथ्या है, ठाकुर का रूप मिथ्या हो गया, ठाकुर की लीला मिथ्या हो गई, जगदीश्वर का धाम मिथ्या हो गया, तो सारे सत्य के बाप एक तुम ही पैदा हो गए। आज नारायण स्वामी चुनौती दे रहे हैं, चाहे तू योग कर भृकुटी मध्य ध्यान धरी, चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहार ले, निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो ब्रह्म ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान करी, मोते वह भिन्न नहीं, याद पुकार ले। लेकिन कब तक? बोले जब लग तो ही नंद को कुमार नाही दृष्टि करो, तब लग तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। ये सामने आएगा तब पता चलेगा कि ब्रह्म तुम हो कि ब्रह्म वो है। आज मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेह विदेह विषेखी, टकटकी लग गई, टकटकी लग गई अहम ब्रह्मास्मि का दावा वाले ज्ञानी शिरोमणि जनक जी की, जो संसार के नाम रूप को मिथ्या मानते थे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को फटकारा करते थे, लेकिन आज उनकी टकटकी लग गई, टकटकी लग गई। महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए और रघुनंदन को प्रेरित किया। रघुनंदन, हाँ गुरुदेव, बोले लालन करो प्रणाम तुम श्री मिथिलाधिपकाय, क्योंकि पितृ सरिस पितु मित्र ये पूज्य सकल विधि आय। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आपके पिताजी के समकक्ष ये महाराज मिथिलेश्वर आपके द्वारा पितृतुल्य समादरणीय हैं। आप दोनों भी इनको प्रणाम करो। एक बार बिठा चुके थे अपने पास में, फिर दोबारा प्रेरित किया, दोनों भाइयों ने उठ करके महाराज मिथिलेश्वर के चरणों में प्रणाम किया। महाराज मिथिलेश्वर ने उठाकर हृदय से लगाया। सुन मुनि के बरबैन, सुन मुनि के बरबैन उठे रघुवीर उदारा, सादर बंधु समेत
नृपति मुख का निहारा। बंदे चरण सरोज नृपति के दृग भरी आए, और बरबस धुन उठाए मोद भरी हृदय लगाए। बहुतक सात्विक भाव, शरीर रोमांचित हो रहा है, आंखों से आंसू की धार चल रही है, हृदय एकदम भरा आ रहा है। क्या अब तक महाराज मिथिलेश शुष्क थे? हृदय शुष्क था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा समझने वाले मिथिलेश को समझ नहीं पाए। गोस्वामी जी का दावा है, प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। गुण मैंने छिपाया हुआ स्नेह रूपी रतन जनक जी के हृदय में था। श्री राम के प्रति स्नेह रूपी रतन गूढ़ मैंने छिपा हुआ था। कौन चीज में? एक डिबिया में, एक ढक्कनदार डिबिया में मंद था। वो ढक्कनदार डिबिया क्या है? बोले जोग, भीतर जोग और दृष्टि में भोग। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ गई विबुध विलोक विलासु। तो जोग और भोग, नीचे का डिबिया तो योग है और ऊपर का ढक्कन जो है वो भोग है। तो डिबिया खाली थी? बोले नहीं, राम स्नेह रूपी रतन उसी डिबिया के भीतर गूढ़ रूप में छिपा करके रखा गया था। लोग मुझे कोरा ब्रह्मज्ञानी समझे, इसी में भला है। सदा रहे अपन पांव दुराए, अब तक छिपा के रखा था, लेकिन आज योग भोग महराखे गोई, आज राम बिलोकत प्रगटे सोई। ऊपर का ढक्कन हट गया और भीतर का छिपा हुआ राम स्नेह रूपी रतन आज नेत्रों से छलक रहा है, रोम रोम से छलक रहा है। आज समझ में आया लोगों को कि विदेह जी कोरे ज्ञानी नहीं है, बोले कि अनोखे श्री राम स्नेही भी है। जिसके हृदय में राम के प्रति स्नेह नहीं है, वो राम का नाम सुन करके उनके रूप और नाम को मिथ्या कह करके और अभिमान करता है कि जो कुछ है वह हम ही है। ऐसे लोगों को तो भगवान शंकर कहते हैं कि देवी उसका योग योग नहीं है, योग कुयोग और ज्ञान अज्ञान। ज्ञान राम प्रेम प्रधान, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ। ज्ञान राम पद पंकज भाऊ। ज्ञानियों की सभा में रोमांच होना कलंक है, ज्ञानियों की सभा में आंसू आना कलंक है। आंसू क्यों आए? किसी कोने में मोह ममता छिपी हुई है। तो कहते हैं कि तब तो जनक जी बदनाम हो गए। बोले ना, बोले कि जा सुज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई। फिर आंसू क्यों? बोले यह सिय राम स्नेह बड़ाई। प्रेमियों की सभा में, संतों की सभा में बोले कि राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। और जिनमें ये नहीं आए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ही फाटऊ, फट जाओ कलेजा। ही फाटऊ फूटऊ नयन, जरो
तन के ही काम, जो कि द्रवय स्रवय फूल कह नहीं, तुलसी सुमिरत राम। अरे राम को सुमिरन करते ही जिनका हृदय द्रवित नहीं हुआ, आंखों से प्रेम प्रवाह नहीं चला, शरीर रोमांचित नहीं हुआ, वो आग लग जाने लायक शरीर है। और राम सामने हैं और कोई हृदय में विकार नहीं। और ब्रह्माष्टमी के सिंहासन पर बैठे हैं तो वो स्वामी जी कहते हैं कि तुम पत्थर हो, तुम चेतन नहीं हो। पत्थर भी तो मुक्त है दुख सुख के झंझट से, प्रापंचिक द्वंद्व से वो मुक्त है। अगर तुम मुक्त भी अपने को मानते हो तो पत्थर सरीखे मुक्त हो। साधु सभा में तुम्हारा आदर नहीं हो सकता है। साधु सभा बड़ आदर तासु, राम स्नेह सरस मन जासु। आज लोगों ने मान लिया कि विदेह कोरे और सूखे, अज्ञानी नहीं है, कुयोगी नहीं है, वास्तव में योगी है। इनका योग हो चुका है। किनसे? बोले उस परमात्मा से योग। अब तक भीतर भीतर योग होता रहा होगा, लेकिन आज बाहर बाहर से संयोग हो रहा है। इसलिए बलिहारी बहुतक सात्विक भाव अंग अंग निप्रगटाए, ब्रह्म ज्ञान सर्वस्व सार जन दृग लख पाए। रघुनंदन बंधु सहित हर से एहि भांति, मनु पिता के अंक विराजित अवध सुपाति। मुनि कौशिक होई विदेह देखत यह शोभा, जनक नृपति के अंक भरे दृग उर अति लोभा। इसके बाद पुनः इशारा हुआ, रामभद्र लखनलाल जी आप अपने स्थान पर विराजित हो जाएं, विराजमान हो जाएं। विश्वामित्र जी बार बार जनक जी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, हमसे बात करें, लेकिन विश्वामित्र जी की ओर बात देखने और बात करने के बजाय राम लक्ष्मण की ओर देख रहे हैं। नहीं रहा गया, पूछ बैठे। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनिकुल तिलक की नृप कुल पालक। मुनिनाथ बताइए, कृपा करके बताइए, ये सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक है कि नृपकुल पालक है? क्यों? इससे आपको मतलब? अपने आप में सब कुछ अनुभव करने वाले, संसार के नाम रूप और मिथ्या मानने वाले, शब्द स्पर्श रूप रसगंध से कभी नहीं ललचाने वाले आप जैसे ब्रह्मज्ञानी शिरोमणि को इससे क्या मतलब है? मुनिकुल तिलक हो चाहे नृपकुल पालक हो, क्यों ऐसी जिज्ञासा एक ब्रह्मज्ञानी के मुख से? बोले आज लाचार हो गया हूं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, अब तक रागा को त्यागने की वृत्ति थी, अब तक रागा को त्यागने वाली वृत्ति थी और रागा को त्याग कर विरागा वाला राग अलापने वाली बात थी। लेकिन इनको देखने के बाद रागा और विरागा त्याने कहां गए? अब अनुरागा। अनुरागा भी ऐसा वैसा नहीं, इन्हें विलोकत अति अनुरागा, अनुराग भी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है।
और आपका ब्रह्म ज्ञान, बोले पर बस ब्रह्म सुख मन त्यागा, पर बस जल्दी बताइए, ये मुनिकुल तिलक है कि नृपकुल पालक है? बोले ऐसा संदेह क्यों हो रहा है? बोले इनके लक्षण और वेशभूषा को देखकर लगता है कि नृपकुल पालक है, लेकिन आपके साथ देखकर लगता है कि मुनिकुल तिलक है। इसीलिए असमंजस में मन पड़ा है। जल्दी से बताइए ये कौन है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए, बोले मैं बाद में बताऊंगा, तुम भी अच्छे पारखी हो, अब तक औरों को परखते रहे होगे, ये विषयी है कि साधक है कि सिद्ध है, सिद्ध भी है तो ये साधन सिद्ध है कि नित्य सिद्ध है, अब तक औरों को आप परखते रहे होंगे, लेकिन आज आपको मैं परखूंगा कि आपकी परखने वाली क्षमता कैसी है। मैं तो बाद में बताऊंगा कि ये मुनिकुल तिलक है कि नृपकुल पालक है, आप भी अच्छे पारखी हैं, आप बताइए आपको ये कैसे लग रहे हैं, आपको ये कैसे लग रहे हैं? तो श्री जनक जी ने निसंकोच बताया कि मुन्नाथ मुझको तो ऐसे लग रहे हैं कि ब्रह्म जो निगम नेति के YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।